जोहार, नमस्कार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जमीन 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 और जमीन। झारखंड में जल जंगल और जमीन की इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर लूट है तो वो जल जंगल और जमीन की ही है। जमीन की लूट तो ऐसी है कि हम दिखाते दिखाते थक गए, लेकिन अब तक जमीन की ये लूट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज हम आपको दो मामले दिखाएंगे। एक मामला जहां पर गोचर भूमि में जमीन की लूट हो रही है। गोचर भूमि वो भूमि है जहां जानवरों को चरने के लिए जो जमीन होती है। यह जमीन अमूमन सरकारी होती है, गैर मजरूआ किस्म की होती है। गोचर इसका नेचर होता है, ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। पर धनबाद में गोविंदपुर अंचल इस जमीन को खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। दूसरी जमीन ऐसी है जो वन भूमि कहने को तो है, लेकिन आप देखिए कि आप मामले जब देखेंगे तो जमीन के मामले अमूमन दो पक्षों के बीच होते हैं। जो मामला दर्ज होता है, केस होता है, तो दो पक्षों का होता है। अगर जो पहला पक्ष है वो मामले को पूरी शिद्दत के साथ कोर्ट में रखे ही ना, तो फिर क्या कहेंगे? जमीन का खेल ही तो हुआ। तो आखिर कौन लुटवाना चाहता है जमीन? और सबसे बड़ी बात कि जमीन के चरवाहे कौन है जो जमीन को चर जाते हैं जानवरों की तरह। ये तमाम बातें होंगी आज डंके के चोट पर। धनबाद झारखंड का वो जिला जिसके सीने में कोयला सुलगता है, लेकिन धनबाद में ही आता है गोविंदपुर अंचल। और गोविंदपुर अंचल एक ऐसा अंचल है जहां पर भूमाफिया आपको अक्सर कांव कांव करते नजर आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि भाई भूमाफिया क्या कौवे हैं जो कांव कांव करेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल भूमाफिया कौवे ही हैं जो कांव कांव करते हैं। और उनकी कांव कांव आपको समझ में भी आ जाएगी। हम कांव कांव क्यों कह रहे हैं? हम कांव कांव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कौवे के साथ ये होता है कि वो इतना चतुर होता है कि उसकी नजर जहां पर पड़ जाए कि भाई ये चीज मेरी है, तो ऐसे ना वैसे वो उस चीज को लेके ही जाएगा। और ऐसे ही ये कौवे भूमाफिया है। इनकी नजर गोविंदपुर अंचल के तहत एक गोचर भूमि है। गोचर भूमि जैसा कि मैंने बताया कि भाई गाय भैंसे बकरी चरने के लिए एक भूमि होती है जिसे गोचर कहा जाता है। सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड्स में ये जमीन गोचर भूमि है, लेकिन इस जमीन के कागजात कलकत्ता से भी बनाए हुए हैं। और कलकत्ता से बनाए हुए ये दस्तावेज कहते हैं कि ये जमीन कुछ खास लोगों की है। और धन्य हो गोविंदपुर अंचल, धन्य हो। गोविंदपुर अंचल ने बाकायदा दखल भी दिलवा दिया है कि गुरु आप तो भूमाफिया हैं, आप तो हमारे दामाद हैं, आप आइए, पधारो हमारे देश। उनका स्वागत सत्कार और वो जमीन भी दे दी गई है। और बेचारे गरीब लोग जो वहां जानवर चराते हैं, जो कई सालों से वहां पर छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, वो मुंह टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि भाई यहां तो हम रहते थे, ये जमीन तो सरकारी है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस जमीन पर हम और प्रकाश डालेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। सरकारी जमीन पर कब्जा बदस्तूर जारी। भूमाफियाओं की एक और कारस्तानी। अधिकारियों से मिलीभगत का एक और कारनामा। सरकारी जमीन को कब्जा कर बेचने का एक और मामला। फर्जी कागजात के जरिए कई एकड़ जमीन पर हुआ खेल। स्थानीय जमीन कारोबारी, भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ खेल। हम करेंगे हर खेल का पर्दाफाश। गोविंदपुर प्रखंड के मुर्राडी हाजरा टोला के नजदीक 9 एकड़ सरकारी जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से जोड़ा फाटक निवासी एक बड़े व्यवसायी ने 4 एकड़ 25 डिसमिल जमीन अपने नाम करा ली। इतना ही नहीं, इस रसूखदार व्यवसायी ने यहाँ मकान बनाना शुरू भी कर दिया। दरअसल साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों का मुंह कैसे बंद करना है साहब को अच्छे से मालूम है। तभी तो शिकायत के बाद भी स्थानीय पुलिस ने इन साहब पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये जमीन सरकारी गैरवाद जमीन है। हमारे पूर्वज सब गोचर के नाम से है। पुराना खतियान में भी अनाबाद है, बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। और ये जो काम हो रहा है ये जोर ज़बरदस्ती से काम कर रहा है। ये बोल रहा है मेरा पास पेपर है, अब पता नहीं क्या पेपर है उसके पास। सीओ साहब बोला है मेरा सीओ साहब कागज बना दिया है गोविंदपुर से, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ
जयनगर पंचायत के मौजा सभारी खाता सी प्लॉट 36, 133, 160, 161 और 62 पर करीब 2.5 एकड़ सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने जाली कागजात बनाकर जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के विरोध करने पर पुलिस ने काम रोक दिया है। इधर एक आरोपी भू माफिया के सुर अब बदल गए हैं। उसका कहना है कि इस मामले में गांव वाले जो भी निर्णय लेंगे वह मानने को तैयार है। प्योर सरकारी जमीन है, 36 खाता का जमीन है। सभारी में जितना सरकारी जमीन है सबका खाता सरकारी 36 है, ठीक है। तो 36 खाता का जमीन सुरमल्ली मियाँ का कहाँ से प्राप्त हुआ, वो पेपर दिखावे। विरोधी पार्टी जो जिसमें नाम दिए हैं खलील अंसारी और बहुत 19 आदमी नाम है, वो लोग दिखाए सुरमल्ली मियाँ का कहाँ से पेपर आया। 19 आदमी से ऑनलाइन अभी चढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ ब्रोकर मिल के, कुछ लोग मिल के आधा लगभग ज़मीन को बेच दिया है। उसमें हिस्सेदार हम भी थे एक, लेकिन हम लोगों से कोई बंटवारा नहीं, बंटनामा अभी तक नहीं बना है। इन लोग अपने मनमानी रूप से काम कर रहा है। कौन कर रहा है उसका सटीक हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि इसमें बहुत आदमी है। जो 10 आदमी है, 11 आदमी जो बेचा है, ठीक है, वो अपना ही करेगा। इस पूरे मामले पर उपायुक्त ने कहा है कि इस तरह के मामले जहां भी आए तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। डीसीएलआर को जांच के लिए भेजा जाएगा। अभी जिला स्तर से सभी सीईओज को डीसीएलआर को ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में वर्तमान में जहां पर भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है उसकी एक पूरी विवरणी तैयार करें, संधारित करें, और विशेष रूप से जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उनको चिन्हित करते हुए हम लोग इंक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई, विशेष रूप से जहां संस्थागत रूप से बदमाशी करके इंक्रोचमेंट किया गया है उनको पहले प्राथमिकता पर नोटिस वगैरह देके जो बाकी विधिवत प्रक्रिया है। रैयत के आड़ में सरकारी ज़मीन पर कब्जा झारखंड में ये नई बात नहीं है, और अब इसका ताज़ा उदाहरण धनबाद जिले के इस गोविंदपुर प्रखंड का सभारी गांव में देखने को मिल रहा है। यहाँ लगभग 250 से 300 डिसमिल ज़मीन, जिसको जो पूरी तरह सरकारी बताई जा रही है, उस पर कब्जा करके उसको बेचने का काम ज़मीन दलालों द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों का विरोध जायज़ है। डीसी से भी उन्होंने इसकी शिकायत की है, पुलिस से शिकायत की है। अब देखने वाली बात होगी जो सरकार के स्तर से इस पर क्या कार्रवाई होती है और इस बेशकीमती सरकारी ज़मीन को कैसे इन ज़मीन दलालों के कब्जे से मुक्त करा पाती है। तो जैसे जानवर घास चरते हैं, ये भूमाफिया जमीन चरते हैं। ये भूमाफिया ऐसे हैं, इनकी नजर ऐसी जमीनों पर रहती है जिन जमीनों में थोड़ा सा भी पेंच हो, और यकीन मानिए उस पेंच का फायदा कुछ इस कदर उठाया जाता है कि आपको कानो कान खबर नहीं होगी। आपको तब पता चलेगा जब यहां पर काम शुरू हो जाएगा। आप आकर के पूछेंगे कि यार ये जमीन तो सरकारी हुआ करती थी, वो कहेंगे ना हमारे पास तो बाकायदा कागजात हैं। तो वो कागजात आए कहां से, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। वो कागजात आते हैं कलकत्ता से। असल में ये भूमाफिया फ्रॉड होते हैं, और इनकी फ्रॉड करने की हिम्मत कैसे होती है? इनकी फ्रॉड करने की हिम्मत होती है क्योंकि अधिकारी इनका साथ देते हैं। मेरे साथ अरुण बर्नवाल मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अरुण जी, जैसे जानवर घास चरते हैं ना, भूमाफिया ऐसे इन जमीनों को चरते हैं। मतलब उनका काम ही यही है कि भाई कौन सी जमीन में थोड़ा सा पेंच मिल जाए, रजिस्टर 2 में कुछ खेल हो जाए, खतियान में कहीं पर कुछ गड़बड़ी मिल जाए, रजिस्टर 2 का कुछ पेज फटा हुआ मिल जाए। अब जैसे इसी जमीन को ले लीजिए, यह जमीन दस्तावेजों के आधार पर असर में आनाबाद है, बिहार सरकार, गोचर भूमि है। और ये बेचारे कुछ लोग हैं जो कि कई सालों से छोटे छोटे घर बना करके उसमें रह रहे हैं। अचानक से जब वहां पर बाउंड्री होने लगता है तब इनको पता चलता है ले ये जमीन का तो खेला हो गया। अरुण जी, आपके साथ मैं देख सकता हूं कुछ लोग मौजूद हैं, क्या इनको कानों कान थोड़ा बहुत भी अंदाजा था कि इस जमीन की लूट हो रही है? देखिए अभिषेक, जो झारखंड की, धनबाद ही नहीं झारखंड की हम बात कर लें तो यहाँ जो सरकारी ज़मीन की जो लूट होती है वो उसकी जो क्या सीमा है इसका कहना मुश्किल है। जहाँ भी वैसा कोई एरिया जो डेवलपिंग एरिया दिखता है इलाके का, वहाँ पे जो ज़मीन माफिया हैं उनकी गिद्ध दृष्टि लग जाती है, और ऐसी स्थिति में उस ज़मीन को अपने कब्जे में करने के लिए तमाम ऐसे जुगत जुटाए जाते हैं जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाता है, और फिर वो धीरे धीरे कागज़, चाहे ज़मीन का नेचर कुछ भी हो, अपने 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 फेवर में करा लेते हैं, और उसके बाद फिर वो
उसका जो प्लॉटिंग करना हो या बिल्डिंग बनाना हो या जो भी करना हो उस ज़मीन के बाद वो अपना उस पर करके अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो हम कह सकते हैं इस तरह के मामले कई एक धनबाद में आए। कल जो हमने मामला उठाया इस गोविंदपुर अंचल का मामला है, जो जयनगर पंचायत में 2 जगह का मामला उठाया था। एक जयनगर के दास टोला का मामला था और दूसरा संभारी का मामला था। तो चूंकि कल तो संभारी के लोगों ने फ़ोन पर अपनी बातों को रखा भी और हमारे सामने भी बातों को रखी, लेकिन आज जो पीड़ित पक्ष है, जिनके द्वारा जो कहा जाता है सो कॉल्ड पीड़ित हैं, जिन्होंने जिला प्रशासन के पास, उपायुक्त के पास अपनी कंप्लेन की है कि यहाँ पे 19 लोगों के द्वारा जो गोचर की ज़मीन है उसको कब्जा किया गया। लेकिन आज वो जब यहाँ फिर से जब उनके गांव के करीब हम पहुंचे हैं तो उनमें से एक भी जो शिकायत करता है वो सामने नहीं है, बल्कि जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर शिकायत हो रहा है वो उनके 3-4 लोग हैं जो जिनके ऊपर प्राथमिकता के आधार पर इनको आरोपी बनाया गया है और उपायुक्त से शिकायत की गई है कि इनकी मिली भगत के साथ बाद उस जमीन को का नेचर बदला गया और अब उसको प्लॉटिंग करके बेचने का काम किया जा रहा है। तो अभिषेक, पहले जो सबसे पहले देखिए ये खलील मियां है जो इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये और इनके साथ जो 18 लोग और उनके द्वारा जमीन वहाँ की जो गोचर भूमि है उसको जालसाजी करके कागजात को अपने फेवर में किया गया और अब जाकर उसको प्लॉटिंग किया जा रहा है। हालांकि इसमें शक की गुंजाइश तो दिखती है, लेकिन क्योंकि लंबे अरसे से वहाँ पर काम नहीं चल रहा था और अचानक से पिछले कुछ दिनों से प्लॉटिंग करके काम स्टार्ट कर दिया गया, घर बनाने का हो या फिर कुछ और हो। इनका हालांकि पक्ष क्या है इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे। खलील जी, देखिए, संभारी के अधिकांश ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आपके अलावे और 18 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो गोचर की जमीन है जहां सालों से कोई काम नहीं होता था, 250 एकड़ के 250 डिसमिल की जमीन है करीब, और वो आप लोग गलत तरीके से कागजात बनाकर अब उसको प्लॉटिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 19 आदमी के नाम पर जमीन है और पेपर भी हम लोग के पास है। जो हम लोग पर आरोप लगाया है गलत लगाया है, ना वहाँ तजिया उठता है ना कहीं कोई तरह का बात होता है। वो लोग जो भी आरोप लगाया गलत लगाया है। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है जो गोचर की जमीन है और सालों से कुछ वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता था। कल जब हम आपके गांव में गए थे तो वहाँ बहुत सारी भीड़ आ गई थी, आपके बस्ती के ही लोग आ गए थे। उसमें कई एक आपके उम्र से भी अधिक उम्र के बुजुर्ग भी थे। उनका ये कहना था कि आज तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कहीं किसी को कंस्ट्रक्शन का किसी के कब्जे की ज़मीन नहीं है ये। और हम लोग जो हैं यहाँ पे गाय चराया करते थे बचपन में, पिछले 10 साल से जब से मेरा होश संभाले। इसके अलावे वहाँ पे जो समाज का जो आप लोग का जो सामुदायिक जो कार्यक्रम होता है, चाहे वो तजिया का कार्यक्रम हो या दूसरा मतलब गमी का कार्यक्रम हो या खुशी का कार्यक्रम हो, वहाँ पूरे गांव के लोग ही नहीं आसपास के लोग भी जाकर जुटते थे, करते थे। तो ऐसी स्थिति में वो आपकी ज़मीन कैसे हो गई? ना, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग अपना पेपर 30 साल पहले खरीदा हुआ है। रामविलास सिंह आपका रंगा टांग का रहने वाला है और हम लोग तो सुरमल्ली मियाँ से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो रामविलास सिंह से खरीदे हैं, 19 आदमी मिल के। खतियान में जमीन का नेचर क्या है इनको पता है? एक बार अरुण इनसे ये सवाल पूछिए। हाँ, निश्चित। अच्छा, खतियान में जमीन का नेचर क्या है आपको पता है? पुराना खतियान में जो भी पुराना खतियान है उसमें जमीन का नेचर क्या है? नेचर यही है जो देखिए वो लोग खेत नंबर पर ये किया है, आरोप लगाया है। तो खेत नंबर राजा का 1 भी है और 3 भी है। मतलब 4 भाई में से 1 भाई जिसका रहेगा वो खेत नंबर 1 होगा और बाकी 3 अगर है तो उसको 3 होगा खेत नंबर। लेकिन ये जो कह रहे हैं, इनके पास बता रहे हैं जो दस्तावेज हमारे पास, जो पुराना खाता में ये 36 और 133 है जो गैराबाद खाता की जमीन है और वो अभी नया खाते में तब्दील हो गई है। तो फिर ये जमीन का नेचर कैसे बदल गया? वहाँ तो पूरा बस्ती जितना अगल बगल में बना हुआ है तो 36 खाता ही का जमीन है। ये राजा का खाता है और ना कोई ये थी गोचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना तजिया उठता है ना किसी तरह का कोई बात नहीं। आप भी उसमें एक आरोपी हैं। क्या नाम हो गया आपका? एमडी मोइन अंसारी। मोहिद्दीन। तो क्या लग रहा है, मतलब जमीन का नेचर क्या बदल सकता है क्या? देखिए, ये जमीन जो है ये गैर आबाद खाते की तो है, लेकिन किस तरीके से है? गैर आबाद मालिक लगान पाने वाला का नाम बेनी माधव सिंह चौधरी दिगर। तो ये गैर आबाद कहाँ से होगी यार? गोचर कहाँ से होगी? अब वहां से अब बेनी माधव सिंह चौधरी से ट्रांसफर होते होते रामविलास तक पहुंचा, उसके नाम से सर्वे सेटलमेंट हुआ,
नक्शा बन गया, नक्शा कट गया और रामविलास सिंह से हम लोगों के ऊपर आया। हमारे जो है 1990 से लेकर अभी तक का सारा दस्तावेज हमारे पास है और 1990 से लेकर अभी तक का सारा दस्तावेज है। तो देखिए, झारखंड में दस्तावेज बनाना बहुत आसान है। हम समझ सकते हैं जो आपका ये दस्तावेज सही हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए कि अधिकारियों की मिलीभगत से जो सरकारी जमीन है उसको कब्जा करने के लिए लोग जमीन का नेचर बदलकर अपने नाम का करा लेते हैं। तो ऐसी इसकी संभावना दिखती है? गांव वाले तो यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं है। ना ही हम लोग जमीन माफिया हैं, ना ही हम लोग ब्रोकर हैं। हम लोग एक रैयत है, हम लोग खरीदे हैं और हम लोग अपना जमीन को नापी करके जब जब अपना जमीन पर, तो कुछ दबंग व्यक्ति आकर के 40 साल बाद इनको याद आई क्या? 30 साल 40 साल बाद इनको याद आई कि ये जमीन इनकी है? जी, सवाल दोहराएं फिर से। इनसे एक सवाल लीजिए कि क्या 30 साल 40 साल बाद इनको याद आया कि ये जमीन इनकी है? उससे पहले ये कहाँ थे? देखिए, ये सवाल है स्टूडियो से। 30-40 साल बाद वो तो पूरा काम नहीं चल रहा था, वो तो पड़ती पड़ा हुआ था जगह। तो अचानक से 30-40 साल बाद आपको कैसे ख्याल आ गया जी आपकी ज़मीन है और यहाँ घर बनाया जाए? जब हमारी कहीं ज़मीन रहेगी, जो स्थिति है झारखंड में, अगर कहीं रहती ज़मीन है मेरी पड़ी हुई है तो कोई ना कोई उसको कब्जा कर लेगा। नहीं, उसको कैसे कोई कब्जा कर लेगा? कह देखिए, इसमें 19 आदमी का नाम है, 19 आदमी का जमीन है, तो 1900 आदमी का मत एक जैसा नहीं है। अब धीरे धीरे करके सब मशवरा, उसमें भी अभी सब मशवरा पे नहीं है अभी। अब जैसे कि 11 आदमी एक मशवरा पर अपना अंश निकाल करके अपना जिसका जैसा जरूरत पड़ा वैसा अपना अंश निकाल के काम कर रहा है। बाकी अभी भी तो 8 आदमी इससे अभी दूर है। अभी भी इस खरीद बिक्री में नहीं शामिल है वो 8 आदमी? हम लोग भी खरीद बिक्री से ऐसा कोई मतलब नहीं है, हम लोग सब रैयत है। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप अपने के लिए कर रहे हैं कि वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं? हम लोग अपने के लिए कर रहे हैं। खुद के लिए? जी हाँ। आप भी हैं वहाँ पे? एक आपका भी नाम है, क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद इस्लाम अंसारी। आप उस 19 आदमी में आप भी एक हैं। आपका कितना हिस्सा आया उस लगभग 3 एकड़ की जमीन में? या 2.6 है? 2.6 है। 10-10.5 डिसमिल आएंगे। 10.5 डिसमिल है। तो ये कितने दिनों से आपके नाम पर है ये जमीन? 1990 से। 1990 से। तो अभी तक आप उस पर कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसा ही पड़ती पड़ा हुआ था? तो अचानक से अभी जरूरत पड़ गया? हाँ, धीरे धीरे घर उर बनाएंगे, बाल बच्चा बढ़ गया। पहले कम आदमी था, घर में चल रहा था। अब वहाँ जगह जिसमें अरुण जी, जी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार मैं कुछ सवाल उनसे भी ले लेता हूं, कुछ समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं। शैलेश जी, एक बेसिक सा सवाल मेरा इतना सा है कि क्या जमीन का नेचर, मैं 1932 के खतियान के हिसाब से बात कर रहा हूं, कि क्या 1932 का जो पूछता है या उससे भी पुराना जो खतियान है, मैं कहता हूं कि क्या जमीन का नेचर कभी भी बदल सकता है? मतलब कोई जमीन अगर आनाबाद बिहार सरकार, जैसा कि ये कह रहे हैं कि भाई आनाबाद जमीन है, गैर आबाद जमीन है, मालिकाना हक के साथ वाली जमीन है, तो मतलब इसका नेचर बदल सकता है क्या? देखिए, थोड़ी देर पहले मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका नाम सपन मुखर्जी है जी। वो सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को इस संबंध में लेक्चर्स भी देते हैं और बड़े ही परिपक्व सिविल लॉयर है। मैं उनसे भी बैठकर यही समझना चाह रहा था। ये आवाज इको हो रही है, मैं जो बोल रहा हूं मुझे बार बार इको हो रही है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अच्छा, मैं अपने टेक्निकल टीम को बोल रहा हूं। देखिए, शैलेश जी की आवाज उनके कान में वापस जा रही है, प्लीज इसे रिसॉल्व कीजिए। जी सर, बोले। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये इतना ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जिसको आपने एक अक्षर में पूछ लिया मुझसे कि भाई अगर गैर आबाद जमीन है, अनाबाद बिहार सरकार है, और तो वो क्या लैंड का कभी भी नेचर चेंज हो सकता है? क्या फिर वो रैयती लैंड हो सकता है या कोई प्राइवेट पर्सन उसको फिर उस पे राइट टाइटल इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है? ये मैटर अभी स्टिल रेस इंटीग्रा बोलते हैं इसको हम लॉ में। अच्छा। ये डिसाइडेड नहीं है, अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है, ये अभी तक खुला हुआ मामला है, जिसके कारण आज इतना सारा परेशानी हो रहा है। मैक्सिमम ऑफ द केसेस जो हमारे झारखंड में, और खासकर ये जो हम लोग का जो मानभूम वाला जो एरिया है, यहाँ पे जहाँ छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट है हमारा,
और आप अभी फिलहाल तो हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में से 60% ऑफ द लैंड का जो प्रॉब्लम है वो यही है। और मैं भी एडमिट करता हूं कि वो गैर आबाद खाते की है, लेकिन जरा थोड़ा सा इसको वकालत की नजर चश्मे से हटाकर अगर नॉर्मल ये में देखें तो गैर आबाद का मतलब क्या हुआ? जिस पर आबादी ना हो। गैर आबाद का मतलब क्या हुआ? जहां पे आबादी नहीं थी, आबादी नहीं थी। अब आप 1950 में जो वेस्टिंग हुई, जो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया उसके पहले चले, आजादी के भी पहले चले, तो जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ 1922 में, जिसके बाद से 2-4 सर्वे और हुई, तो भाई जहां जमीन में उन लोगों ने देखा कि कोई जमीन में कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी खाली जमीन पड़ी है, बंजर जमीन है जिसपे कोई रैयत नहीं है, कोई रैयत जमींदार को टेनेंट नहीं दे रहा है, रेंट नहीं दे रहा है, तो वैसे उस सर्वे में उसको गैर आबाद या जहां आबादी नहीं है इस तरह से उसको चढ़ाया गया। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना, उसके बाद आबादी बढ़ी, लोग आने लगे, धीरे धीरे जमीन तो उतनी की उतनी ही रही, लोग ऑक्यूपाई करना शुरू किए। मेरा सवाल ये है शैलेश जी, चलिए यहां तक भी ठीक है शैलेश जी, ये जो लूप होल है, ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि इस लूप होल का फायदा अधिकारी उठाते हैं, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जैसा कि अभी अरुण जी के साथ में दूसरा पक्ष जमा है, उन लोगों का कहना है कि देखिए 30 साल 40 साल से ये जमीन उनकी है गैर आबाद खाते की। वो कह रहे हैं कि गैर आबाद खाते का मालिकाना हक है उनके पास, उन्होंने किसी सिंह जी से, चौधरी जी से ये जमीन खरीदी। चलिए यहां तक मैं बहुत मानता हूं कि संभव है कि खरीदी होगी। मेरा पॉइंट यहां पर है कि 30 साल 40 साल से उस जमीन पर कुछ अन्य लोग, चलिए मैं मान करके चलता हूं कि 2 कमरे की झोपड़ी ही बना करके रखे थे, मैं 1 रुपए की अगर टॉफी खरीदता हूं और उसमें कोई आधा हिस्सा मांग लेता है तो ऐसा लगता है कि मेरा कलेजा कट गया। कैसे कोई शख्स उस जमीन पर किसी को झोपड़ी भी बना रहकर रहने की इजाजत दे देता है, वो भी 30 से 40 साल में, और उसके बाद फिर 40 साल बाद वो शख्स आकर के कहता है कि भाई ये जमीन मेरी है। मतलब यहां पर थोड़ा सा कुछ फिशी लगता है यहां समथिंग इज नॉट राइट। नहीं, फिशी है 100%। और वैसे भी वो नहीं क्लेम, फिर वो फिर एडवर्स पोजेशन वाला खेला हो जाएगा, फिर वो बात हो जाएगा कि आप कहाँ थे जी, और होस्टाइल एडवर्स वाली वो सारी बातों को छोड़ दीजिए। वहां हम लोग अभी गैर आबाद पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जी। गैर आबाद ये टर्म कहीं भी डिफाइंड नहीं है। अच्छा, मजेदार बात है, आज कोई भी हम लोग कह देते हैं, कोई पदाधिकारी कहते हैं, और कहते क्या है और हो भी रहा है यही चीज कि अगर कोई भी लैंड गैर आबाद निकल जा रहा है, खतियान में गैर आबाद निकल जा रहा है, तो फर्दर उसकी रजिस्ट्री बंद हो जाती है, उसके ट्रांसफर्स बंद हो जाते हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और दूसरा बात ये भी तय है कि गैर आबाद को आबाद करने का हक वो फिर वही सीओ साहब को है। उसमें वही लैंड है जहां गैर आबाद है, वही कुछ लोगों का म्यूटेशन हुआ है, वही लैंड है वहां कुछ लोगों का म्यूटेशन नहीं होता है। तो ये मतलब बड़ा विचित्र चीज है। तो यहाँ पे एक ही चीज, इस चीज को या तो हमारे कोर्ट से अगर कोई ऐसा बहुत अच्छा डिसीजन आएगा जहां पे ये गैर आबाद वाला टर्म जो है उसको थोड़ा क्लैरिफाई किया जाएगा, ओवर सिंप्लीफाई किया जाएगा, तब तो कुछ होगा। या तो फिर गवर्नमेंट कुछ अपने तरफ से कुछ ऐसा लॉ लाए, फर्दर जो डिफिनेशंस लाए, और जिसमें गैर आबाद को डिफाइन किया जाए, कोई एक चेक पीरियड बने कि इस पीरियड के बाद से जो लैंड है जिसपे लोग आ गए या आबादी आ गई, तो फिर उनको उनका एक टेनेंट वाला, एक रैयत का उनको एक वो स्टेटस दे दिया जाएगा। और जो लोग इतने साल के बाद से आए हैं उनको टेनेंट का या रैयत का हम हक नहीं देंगे उनको, और वो लैंड ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। ये छोटा, देखिए बड़ा डिफिकल्ट है ये। मैं डिफिकल्ट असल में चैलेंज जी, मुझे यहाँ बैठ करके ये बोलने में कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। असल में देखिए ये मामला उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैं समझ पा रहा हूं। चूंकि देखिए आप तो कई नियम कानून कायदे में बंधे हुए हैं, वो जो काला कोट आप पर बड़ा फब रहा है, तो उस कारण से बहुत सारी बातें आप नहीं कह पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नीले कोट के साथ ये बातें कह सकता हूं कि ऐसे मामलों में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अमूमन सीओ साहब से जिसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये करेक्ट एकदम, जिनके पास ये क्षमता है कि सीओ साहब, बिल्कुल सही है। देखिए ये तो मैं एडमिट कर रहा हूं। हाँ, सीओ साहब को जो खुश कर सकते हैं, अधिकारियों को, कर्मचारी को जो खुश कर सकते हैं, वो
उस जमीन के मालिक हो सकते हैं। मेरे साथ अरुण बर्नवाल मौजूद है। अरुण बर्नवाल भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। क्यों अरुण जी, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? साफ और सटीक बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए अभिषेक, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, यहाँ पे जो अधिकारियों की मिलीभगत के साथ ये तो जो आपने जो कहावत जो कहा है वो हमेशा से चरितार्थ होता रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसके अंटी में जितना दम उसके दम पर वो अपना जितना मुकाम ज़मीन हासिल कर सकता है वो उसकी हो सकती है। लेकिन यहाँ ये जो मामला है ये विपरीत लगता है, क्योंकि जो इस तरह की ये दस्तावेज पेश कर रहे हैं उसमें लग रहा है जो इनकी जो दलील है उसमें दम है। हालांकि कुछ तो ऐसे अभी भी हैं। एक और सज्जन है, आपका भी उस 19 के लिस्ट में नाम है। क्या नाम हो गया आपका? एमडी अब्दुल रब। अफरोज जी, क्या लगता है क्यों ये आरोप लगा रहे हैं गाँव वाले? इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि जब वो उनका कहना है कि वहाँ जो समाज का जो सामुदायिक कार्यक्रम होता था सालों से वहीं होता चला आ रहा है, आज तक किसी ने इस पे आपत्ति नहीं की, तो अचानक से फिर आप लोग का कहां से दावा आ गया? दावा हम लोग का जमीन बहुत पहले का है। पहले 19 आदमी का जमीन था, तो सबका छोटा परिवार था। परिवार मान लीजिए बढ़ रहा है, तो जहाँ घर बनाने का लायक जमीन रहेगा आदमी वहीं पर जाएगा ना। हमारा तो खेत भी है, तो क्या खेत में घर बनाएंगे? और भी हम लोग का खेत है, खलियान है, तो जहाँ घर बनाने का जगह खेत खलियान में घूमने जाते हैं ना, खेत खलियान में कोई और घर बनाएगा तो उसको बनाने देंगे? पूछिए ना। एकदम नहीं, वही मैं कह रहा था। तो आप लोग इतने दिन से कहाँ क्यों रुके हुए थे? क्योंकि कोई भी जमीन, यहाँ झारखंड की जमीन का वही नेचर है, अगर आप यहाँ पे लेके जरा छोड़ दिए हैं तो कोई न कोई आके उस पर अपना कब्जा कर लेगा, डेरा डंडा डाल लेगा। तो आप लोग तो एक तो बहुत सालों से चुप बैठे हुए थे, और अब ये ग्रामीण विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों, उनका विरोध का कारण क्या? तो हम लोग के सामने वहाँ हम लोग तो काम कर रहे हैं, कोई तो ग्रामीण वैसा हम लोग के सामने काम रोकने के लिए कोई नहीं बोलने आया। डीसी तक कंप्लेन हुआ है, थाना तक कंप्लेन हुआ है, काम एक बार रोका भी गया। काम देखिए, काम प्रशासन के द्वारा रोका गया था, थाना हम लोग को बुलाया गया था। कोई एक सफुद्दीन अंसारी के नाम से आवेदन किया था, उनका कहना था कि इस जमीन का मालिक हम है। वो अपना तो थाना बड़ा अबू खुद आए, बोले ठीक है, अगर आपके पास पेपर है, दस्तावेज है तो आप आइए। और हम लोग को भी बोला कि आप लोग अपना दस्तावेज लेके आइए। सफुद्दीन अंसारी और हम लोग सब वहाँ पर बैठे, बड़ा बाबू के सामने वहाँ बात हुआ, तो बोला, उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या दस्तावेज है? उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो बोले कि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो फिर जमीन का आप दावा क्यों ठोक रहे हैं? बस सर हमको सर मैंने हम भाग गए थे, हमको अब मतलब नहीं है, वहाँ से वोट के चले गए। देखिए अभिषेक, ये इनका ये दावा है कि सामने जो आरोप लगा रहा है जो गाँव वाले लोग, जो फिलहाल तो जब हम लोग वहाँ पे जब रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ दिखी। इनका ये मानना है कि वो ऐसे चुनिंदा लोग ही हैं जो पूरे बस्ती के हैं, जबकि मैक्सिमम बस्ती वाले इनके साथ हैं, और इनके जो तमाम जो दस्तावेज हैं वो सही हैं, कहीं से उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। अब इस आधार पे कोई विरोध नहीं कर सकता, और करता भी है तो उसके पीछे कोई गलत मंशा हो सकती है। जी शैलेश जी से मैं एक सवाल समझना चाहूंगा। शैलेश जी, एक होता है जिसे कहते हैं लगाव। जी कुछ कहना चाहते हैं? पहले मैं सुन लो एक बार। जी शैलेश जी कुछ कह रहे हैं, बोले। नहीं आप बोलिए ना, बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात, जैसा कि मैं अरुण जी को अभी सुन रहा था, उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनको भी मैं सुन रहा था। अब इस आधार पर मैं एक पॉइंट पर, चूंकि ऐसा मामला मेरे सामने रांची में भी आ चुका है कि कुछ लोग हैं, जमीन का एक टुकड़ा है, कई सालों से उस जमीन पर रह रहे हैं, करीब 40 सालों से, लेकिन 40-50 साल से वो लोग रह रहे हैं, उनके पास दस्तावेज के नाम पर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद अचानक से कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जमीन मेरी है, उनके पास दस्तावेज मौजूद है। ठीक है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके पास सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि भाई हम 40 साल से यहां पर रह रहे हैं, तो इस आधार पर तो ये जमीन हमारी होती, क्योंकि आप पिछले 40 साल से कहां थे। और जो लोग दस्तावेज लेकर के आए वो कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि उस समय मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी, मैं तो 7 साल का 6 साल का बच्चा था, मेरे पिताजी आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो मैं लड़ नहीं सकता था, तो भाई मैं कैसे आ सकता था, मेरे पास तो दस्तावेज हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि मॉरल ग्राउंड्स पे कहते हैं कि भाई हम यहां पर इतने साल से रह रहे तो जमीन तो हमारी हुई, और कुछ लोग कह रहे हैं तो कि भाई कागज हमारे पास है तो जमीन हमारी हुई। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो शैलेश जी, ऐसे मामलों में क्या मतलब मॉरल ग्राउंड्स भी कहीं स्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, इस जो बात आप कह रहे हैं वो एडवर्स पोजेशन का आप बात कह रहे हैं, लेकिन एडवर्स पोजेशन आज की डेट में इज अ वीक राइट। अच्छा, वो समय अब चला गया जब एडवर्स पोजेशन पे लोग जमीन पे जबरदस्ती वो कब्जा में है, दखल किए हुए हैं, सालों से दखल किए हुए हैं, और फिर उसी बेसिस पे वो अपना टाइटल क्लेम करते हैं। ये वीक राइट है जनरली, ये नहीं, अब तो बहुत रेयर है ऐसा, क्योंकि एडवर्स पोजेशन में भी बहुत सारे जो जजमेंट्स आ गए हैं, तो
वो उस जजमेंट्स के मुताबिक उसमें बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट ये कर दिया गया है कि भाई एडवर्स पोजेशन कब होता है, जब एकदम हॉस्टाइल एडवर्स है, मतलब अगले को पता है और आप जबरदस्ती उसको पता है कि भाई हमारे जमीन में ये कब्जा किए हुए हैं और फिर भी वो कुछ नहीं करता है, तो जनरली बड़ा मुश्किल होता है ऐसा प्रूव करना। तो एडवर्स पोजेशन की आप बात कर रहे हैं, वो बड़ा वीक राइट है, उस पर किसी का कह देना कि हम भाई 40 साल से हैं तो ये जमीन मेरी हो गई, ये नहीं, ये अब ऐसा नहीं चलता है। देखिए एक बात प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम ये है कि लोग सिविल कोर्ट्स में बहुत कम भरोसा जता रहे हैं जी। कारण डिले है कि जैसे अब ये इस तरह की बातें हैं कि भाई लोग जाके वहां पे बवाल काट दिए और थाने में चले गए, थाने वाले ने बुला लिया, कागज मांग लिया, भाई ये लॉ नहीं है। भाई अगर किसी सज्जन को ऐसा लगता है कि जहां पे काम चल रहा है और वो जमीन उनकी नहीं है, उनकी जमीन है, तो आप एक सिविल का मुकदमा लगाएंगे, आप इंजंक्शन मांगेंगे। देखिए प्रॉब्लम कहां पे हुई, फिर अधिकारी पे मैं जाऊंगा। हमारे झारखंड में परेशानी का कारण क्या है, क्योंकि हमारे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जिस अधिकारी को जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज करता है। अब बताइए थाना आज के डेट में अगर थाने को आप ये पावर दे रहे हैं तो वो सेटल करने लग गया ना। आप देख लीजिए कि अगर थानेदार को इतना पावर हो गया कि वो डिसाइड कर दे लैंड किसकी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे कुछ दिन पहले की बात है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का फोन आया, उसने बेचारे ने कहा कि सर देखिए मुझे थाने में बुलाया जा रहा है। हेलो जी जी सर बोले। कट गया फोन, क्यों कट गया सर? आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बोले सर। कनेक्शन नहीं लग रहा, संभव है फोन कट गया लगता है सर का। लेकिन अरुण जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ शैलेश जी अपनी बात पूरी करें। शैलेश जी अपनी बात पूरी करें। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोले सर। हाँ हेलो। हाँ सर बोले। जी जी बोले सर। हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर देखिए ना हमारी ज़मीन है, हम पिछले 1985 से ये इंडस्ट्री चला रहे हैं और कुछ लोग आके परेशान करने लग गए, कहने लगे कि भाई ये ज़मीन में ऐसा है, इसमें कुछ जो एरिया है वो गैर आबाद का है और आप जबरदस्ती दखल करके उसमें आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप थाने चलिए जी। फिर उन लोग थाने चले गए, पता नहीं थाने ने किस राइट के तहत उनको फोन कर दिया कि भाई आइए अपना कागज दिखाइए जी। भाई ये कहाँ का, ये क्या हो रहा है झारखंड में? ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना। ये आप इस तरह का पावर थानेदार को तो एटलीस्ट मत दे जी जी। इवन आप, मैं कह रहा हूं कि आपके पास है, आप सीओ साहब के पास चले जाएं, आप कागज लेके नापी की बात कर सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, इंजंक्शन के लिए चले जाएं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जी। लेकिन शॉर्टकट मेथड्स जो आजकल हमारे झारखंड में होने लगा है कि भाई सीधे थानेदार के पास चले जाइए या कोई डीसी साहब आ जाए या कोई सीओ साहब आ जाए और फिर ये डिसाइड कर ले कि भाई ये जो जमीन है, ये जमीन गैर आबाद जमीन है, ये जमीन पब्लिक लैंड है और इसको इन लोगों ने जबरन कब्जा करके रखा, चलो इनको कल हटा देते हैं जी। और एक दिन आए बुलडोज करके सबको हटा दिए। ये चीजें प्रॉब्लमैटिक होते जा रही हैं झारखंड में। जमीनें कम हो रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। नेचुरल है कि आबादी जब बढ़ेगी तो लोग जमीन पे कहीं ना कहीं अपना आश्रय लगाएंगे, इसी में जमीन माफिया बनेंगे, जमीन की खरीद बिक्री भी होगी, गलत तरीके से होगी, सही तरीके से होगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई जो हमारा लॉ जो कहता है, जो मोड ऑफ सेटलिंग का डिस्प्यूट है, उससे हम हट के एक नया मोड इजाद कर दे। बिल्कुल थाना, पुलिस, ठीक है, ये चीज नहीं है। और मैं बहुत इत्तेफाक, वो जो बेचारे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कागज है जी जी, ठीक है, उनका भी एक कहना है। अब समझ लीजिए वहां पे ग्रामीण आ जाए, पूरा 100 ग्रामीण एक साथ आके उनको मारपीट कर दे, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, यहाँ जमीन पे चढ़ने नहीं देंगे। इन बेचारों के पास, जिनके पास कागज है, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ये चीजों को इनको अवॉइड करने की जरूरत है असल में। हाँ, वो भी सोचिए, उनके पास कागज।
हाँ, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ताकत नहीं है लेकिन उनके पास जमीन है। सही बात है। लेकिन जमीन जबरदस्ती दूसरे लोग दखल करके रखे बैठे हुए हैं। बहुत लॉजिकल, बहुत सारा बहुत लॉजिकल बात कही है। देखिए जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी। एक फाइनल कमेंट मैं अरुण बर्नवाल के पास से लेना चाहूंगा। अरुण जी देखिए, आरोप लगाने वाले क्या कह रहे हैं हमने दिखा दिया। खबर का तकाजा ये कहता है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी हमने दिखा दिया। देखिए, हम कोई कोर्ट तो है नहीं कि हमारा काम फैसला करना है। हमारा काम सिर्फ खबरों को दिखा देना है। खबरों, जमीन को लेकर के विवाद था, स्थितियां थोड़ी वहां पर लग रहा था कि तनावपूर्ण होंगी। हमने इन खबर को जैसी दिख रही थी वो खबर ला करके दिखा दी। हर पक्ष हमने सामने रख दिया। क्या कुछ नजर आ रहा है अरुण? एक फाइनल कमेंट आप अपनी राय दे दें। देखिए, अभिषेक कह सकते हैं जो ग्रामीणों की ओर से जो शिकायत हुआ है, हालांकि कल ही हमारे इस संदर्भ में उपायुक्त से बात हुई थी, धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह से। उन्होंने भी कह दिया है कि उनके आवेदन की जानकारी है उनके पास और उसकी जांच के लिए उन्होंने LRDC को आगे सबमिट कर दिया और अतिशीघ्र उसमें जांच करके अपनी रिपोर्ट, जांच प्रतिवेदन देने को कहा है। इस बीच यहाँ पे जो गाँव की जो स्थिति है, इनका जो अभी आपने एक जो आरोपी पक्ष है उनकी एक सज्जन का बात सुना, हम लोगों ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि वो काम उनका लगातार चल रहा है, किसी ने भी आपत्ति नहीं की, कोई उसको रोकने नहीं आया। जबकि कल जब हम लोग ऑन स्पॉट जब वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गए थे तो उस दरमियान काफ़ी संख्या में लोग सामने आए थे और बताया था कि उनकी आपत्ति के बाद यहाँ पर काम फिलहाल बंद है। तो दोनों साइड से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और अब प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में जांच का आदेश दे दिया गया है। अतिशीघ्र इस पर जांच होगा और जांच के बाद अगर जो आरोपी हैं और उनके पास जो दस्तावेज है वो सही पाए जाते हैं तो फिर तो ज़मीन इनकी रहेगी। अन्यथा जो गांव वाले का जो अगर आरोप साबित होता है तो इनके खिलाफ लगता है निश्चित रूप से जिला प्रशासन कार्रवाई करने के मूड में है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण आपका, बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका भी इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने बेबाकी के साथ आकर के और अपना पक्ष रखा, कागजात वाली बात कही। देखिए, हम मीडिया है, हमारा काम सिर्फ खबरों को दिखा देना है। हमने खबरों को दिखा दिया है। फैसला सुनाना अदालत का काम है, फैसला सुनाने का काम हम अदालत पर छोड़ते हैं। लेकिन हम एक मैसेज जरूर देना चाहते हैं। मैसेज ये है कि लॉ पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, नियम कानून कायदों पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। संभव है आपको लगता है कि उस समय आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आपके पास कानून के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन को जैसे ही आप चुनते हैं आपके बाकी सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शनों को आप बंद ना करें, आप कानून पर विश्वास रखें, जो नियम संगत तरीका है उस तरीके से आगे बढ़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि आखिर कौन जमीन को लुटवाना चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा।